तो कृष्ण भगवान राधा जी बैठे हुए थे एक साथ में। रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतरम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो वहाँ तालाब भक्तों को राधे राधे। कामेश्वर महादेव मंदिर के नीचे ही भगवान राम का ये पावन स्थान है। जी हाँ, सेतु बंधु रामेश्वर भगवान राम की ये लीला स्थली है और यहाँ पर भगवान राम का सुंदर विग्रह विराजमान है। और कहते हैं कि भगवान जो राम जी हैं वो भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते थे। जब भगवान राम मनुष्य रूप में लीलाएं कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पे लंका पे जाने के लिए उन्होंने एक सेतु बनाया था जिसका सेतु बंधु रामेश्वर का नाम से यहाँ पे श्री सुंदर श्री विग्रह भगवान भोलेनाथ का विराजमान है। पहले वहाँ पे भगवान ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी, उसके बाद फिर वहाँ पे सेतु का निर्माण आरंभ किया था। ऐसा सुंदर पावन स्थान है यहाँ पे। हम आपको सुंदर से विग्रह के आप दर्शन कर रहे होंगे। यहाँ पे तपस्वी भेष में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जी यहाँ पे सेतु में जाने के लिए यहाँ पे तपस्वी भेष में यहाँ पे विराजमान है। और ये भगवान भोलेनाथ के सुंदर से विग्रह सेतु बंधु रामेश्वर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इस मंदिर का और जो भी इतिहास है वो सारी चीज़ें हम यहाँ के जो सेवक पुजारी जी उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे हम लोग जानेंगे। तो आप सुंदर से विग्रह का दर्शन कीजिए और घर बैठे आप हाजिरी लगाइए भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में। और कहते हैं भगवान जो राम जी हैं वो लोकाभिरामो रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतरम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जो करुणा के रूप हैं ऐसे भगवान श्री राम के हम लोग दरबार में हैं, उनके पावन श्री चरणों में अपने मस्तक को शीश नवाते हैं और भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी मनोकामना उनको पूर्ति कीजिए। क्योंकि ऊपर कामेश्वर महादेव जी विराजमान है जो सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो कामन है वो कामनाओं की सिद्धि करने का ही ये पावन स्थान है जो हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और हम जो है यहाँ के जो पुजारी जी उनसे लोग बात करते हैं और इस मंदिर में जो क्रियाकलाप है, जो भी रहस्य, जो भी इतिहास है, वो सारी चीज़ें हम लोग इनसे जानते हैं। जी महाराज राधे राधे। राधे राधे जी। महाराज जी आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ पे जो ये सेतु बंधु रामेश्वर का जो मंदिर है श्री विग्रह, इसका क्या इतिहास रहा है? इसका इतिहास ये रहा है, यहाँ पर ये ब्रज नगरी है कामबन। इसको प्राचीन काल का आदि वृंदावन धाम कहते हैं। ये कामबन नगरी है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की ये क्रीड़ा स्थली है। यहाँ से थोड़ा सा दूर यहाँ सेतु बंधु रामेश्वर महादेव हैं। तो ये उन्हीं के नाम पर ये स्थान है रामेश्वर महादेव का। तो वहाँ पर कृष्ण और राधा जी गाय चराने आते थे दोनों साथ में और रासलीला कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान राधा जी बैठे हुए थे एक साथ में। तो वहाँ तालाब था। तो तालाब पर बंदर उछल कूद कर रहे थे, इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो कृष्ण भगवान बोले राधा जी से, राधे देखो ये बाली है, ये सुग्रीव है, ये वो नल है, ये नील है। तो राधा जी बोली प्रभु अभी आप कहोगे कि मैं राम हूँ और आप कहोगे मैं सीता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो हकीकत है, आप तो कहोगे ही। उन्होंने कहा हाँ ये सत्य भी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए। ये जो पहले उन्होंने सेतु बनाया था, बड़े बड़े सिलाए पत्थर और जो उस तरीके से पानी के अंदर तैरा दिए थे, तो आप वो करके दिखाएं। क्यों नहीं? तो उन्होंने भगवान ने ताली बजाई। तो ताली बजाकर नल और नील सारे बानर इकट्ठे हुए एक दूसरे जगह। इकट्ठे होने के बाद में तो उनसे कही कि आप सेतु बनाइए। तो सेतु बनाने से पहले यहाँ के कामबन के राजा थे कामेश्वर महादेव, तो उनकी परमिशन जरूरी थी। तो वो यहाँ पर राधा कृष्ण राम जी का और सीता जी का रूप लेकर दोनों का यहाँ कामेश्वर की पूजा की है। जब से ये स्थान यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर औरंगजेब के ज़माने में ये मंदिर नष्ट हो गया था। फिर अभी अब 10 साल पहले इस मंदिर का नवनिर्माण दोबारा से हुआ। तो ये सेतु बंधु रामेश्वर महादेव, यहाँ पर सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण हैं। यहाँ पर सीता मैया से जो मनोकामना मांगते हैं सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ वस्त्र का, कपड़ों का यहाँ पर दान किया जाता है और सबकी यहाँ मनोकामना पूरी होती है। और अगर कामेश्वर महादेव पर किसी को डेली प्रतिदिन दर्शन करने हों तो हमारा एक अपना चैनल है कामेश्वर महादेव कामबन, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम। जी हाँ, यहाँ पे जो है कामेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात आप लोग भगवान श्री सीता
सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये वही त्रेता युग जो भगवान ने, राम ने जो लीला की थी, वही भगवान ने द्वापर में भी वो लीला भगवान ने दिखाई है। क्योंकि ये कि भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पे भगवान भी, कभी राम भी वही हैं, वही भी श्याम हैं, सब वही हैं। तो ऐसा ही सुंदर विग्रह वो लीलाएं करते रहते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो पूरे ब्रज 84 कोस में ही ऐसी लीलाएं यहाँ पे संपन्न हुई हैं, भगवान करते भी हैं, और अब हम लोग अभी भी अनुभव कर सकते हैं। तो अभी ये मंदिर 10 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, और आप बड़ा सुंदर और अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, आने बहुत सुख शांति का अनुभव होता है। आप लोग यहाँ पे आइए, और भगवान कामेश्वर जो महादेव हैं, उनका नित्य प्रति जो श्रृंगार होता है, उसकी जो दिव्य आरती होती हैं, उनको दर्शन करने के लिए आप लोग कामेश्वर महादेव कामवन के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को पर डे भगवान भोलेनाथ के जो श्री विग्रह है उसके आप लोग को दर्शन प्राप्त होते रहें। तो ऐसा ये पावन स्थान है, आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइए, एक बार अपनी हाजिरी लगाइए। जैसे पुजारी जी ने कहा कि यहाँ पे आने के बाद माता सीता माता, जो आप जानते हैं कि स्त्री हृदय कितना उदार होता है, सबसे उदार तो स्त्री हृदय होता है, उसी रूप में माता सीता यहाँ पे विराजमान है। जो अशोक वाटिका में मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे मंदिर में अशोक वाटिका जैसा ही पीछे यहाँ पे लुक दिया गया है। जैसे माता सीता अशोक के वृक्ष देखिए पीछे लगे हुए हैं, और उसी अशोक वृक्ष के में जो अशोक वाटिका नाम से वो जगह थी, उसी अशोक वाटिका में माता सीता विराजमान है। और कहते हैं कि जो अशोक का पेड़ होता है वो सत्य होता है, उस पर जो भी इच्छा करते हैं वो मिलती है। जबकि माता सीता जब दुखी हो रही थी, जब भगवान राम का कहीं पता नहीं था, तब माता सीता ने उनसे एक आग का अंगारा मांगा था, क्योंकि मुझे अब इस तरह का जीवन नहीं जीना है, मुझे अपने आप को भस्म करना है। तब उन्होंने, हनुमान जी वहाँ पे विराजमान थे उस अशोक के वृक्ष पे, वहीं पर उन्होंने भगवान ने मुद्रिका डाल दी थी। तब माता सीता ने उसको अंगारा समझ करके उसको उठाया था। तब वो जो इच्छा हुई थी वो तो उनकी पूरी हुई, लेकिन उस रूप में नहीं हुई, क्योंकि जो चीज़ हम कामना करते हैं, जो हमारे लिए हित की होती है, वही भगवान देते हैं। हम कामना तो बहुत चीज़ करते हैं, लेकिन हम भगवान हमको वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर माता सीता का उदार हृदय है। तो उसी समय माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि पवन तरें बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप लोग बुद्धि के खान हैं, आप हमेशा अजय रहोगे। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। तो उसी, क्योंकि हनुमान जी ने उनको माता कह करके सीता माता को बुलाया था। तो एक माता है, ऊपर स्त्री हृदय है, तो बहुत उदार हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना उसकी आपको पूर्ति अवश्य होगी। और भगवान देखिए यहाँ पे श्री राम जी और उनके जो अग्रज हैं, उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, वो यहाँ पे तपस्वी वेश में यहाँ पे विराजमान। पीछे देखिए आपका समुद्र जी, समुद्र का यहाँ पे पीछे चित्रण किया गया है। जैसे यहाँ पर समुद्र में भगवान जब लंका गए थे, तब वहाँ पे सेतु बंद, एक यहाँ पे पुल बनाया गया था। नल नील नाम के 2 बंदर थे, उनको ये श्राप मिला था कि जब भी ये कोई पत्थर को टच कर लेंगे वो फूल जैसा हल्का हो जाएगा। तो उन्हीं का भगवान ने उपयोग करके उस सेतु का निर्माण किया था। उसी से ही सेतुबंध रामेश्वर पड़ा था। और उस सेतु के निर्माण से पहले भगवान भोलेनाथ की, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने पूजा की थी। तो वही का सुंदर से विग्रह आप लोग भोलेनाथ का यहाँ पे विराजमान है, इसका आप दर्शन कर रहे हैं। आप लोग आइए, क्योंकि इस जगह पर त्रेता और द्वापर का संगम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा ये पावन स्थान है, आप लोग दर्शन कीजिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।